ये आपकी फिज़िक्स क्लास है और फिज़िक्स में इनिशियली हम कुछ मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे बिकॉज 11th सिलेबस में जो भी फिज़िक्स है उसमें 10th क्लास तक हमने जो मैथ्स किया हुआ है वो मैथ्स इनसफिशिएंट है। तो कुछ मैथ्स एडिशनल मैथ्स हमें पहले करना है। रूटीन कोर्स में भी हम पहले कुछ क्लासेस मैथ्स करते हैं, तो इस ब्रिज कोर्स में अभी हम मैथमेटिकल टूल्स कुछ समझेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 10th में या 9th में भी शायद जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उस ट्रिग्नोमेट्री में कुछ एडिशनल बातें हैं जो हमें समझनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने पढ़ा है मैं थोड़ा सा उसको रिकॉल करवा देता हूँ। हम 10th क्लास तक इतनी बेसिक से एक बात पढ़ते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें ये साइड यू कॉल इट एज हाइपोटेन्यूज। तो इसमें सपोज मैं ये एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस को डिनोट करता हूँ थीटा। तो ये साइड हाइपोटेन्यूज को छोड़ करके जो रिमेनिंग टू साइड्स हैं उसमें एक साइड थीटा के ऑपोजिट है और एक साइड थीटा के एडजेसेंट है। तो इस एडजेसेंट साइड को हम बेस और अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर ऐसा बोलते हैं। यानी अगर ये एंगल ये लिया होता तो ये अपोजिट होता और ये एडजेसेंट होता, उस केस में ये परपेंडिकुलर और इसको बेस बोलते। सो थीटा विल डिसाइड कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर है कौन सी साइड बेस है। एंड आफ्टर डिफाइनिंग पी बी एच आपने ऐसा पढ़ा है कि पी दिस साइड अपॉन एच ये जो रेशियो है नोन एज साइन थीटा। ऐसे ही बेस अपॉन एच इट इज कॉस थीटा। दो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन एंड कॉस। और साइन थीटा बाय कॉस थीटा टैन थीटा है जिससे टैन थीटा पी अपॉन बी हो जाता है। और इन तीनों साइन कॉस टैन के रेसिप्रोकल्स 1 अपॉन साइन थीटा इज नोन एज कोसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा known as sec theta, 1 upon tan theta known as cot theta। ये बेसिक कुछ डेफिनेशन जो आपने 10th तक पढ़ी हुई हैं। और इसी के साथ साथ क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम इज वैलिड विच इज p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। तो इस थ्योरम से हम देखो h स्क्वायर नीचे ले जाएं तो p स्क्वायर बाय h स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर आता है 1। अब पी अपॉन एच तो साइन थीटा है, बी अपॉन एच कॉस थीटा है। तो यहां से ट्रिग्नोमेट्री की बहुत बेसिक आइडेंटिटी दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बहुत आसान सी सब बातें ऑलरेडी आपने सब पढ़ा हुआ है। और इसके साथ साथ इसमें जैसा कि इस पूरी इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें तो ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इट इज कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये भी थोड़ा सा याद रखें, जल्दी से हमें कहीं यूज करना होता है, ध्यान रखें। ऐसे ही इसी इक्वेशन को अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करें तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इट इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और इट बिकम्स tan स्क्वायर थीटा प्लस 1
इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो आपके पास इस बेसिक आइडेंटिटी के साथ साथ इसी से डिराइव होने वाली ये दो और आइडेंटिटीज, इनको ध्यान रखना है। तो इतनी ट्रिग्नोमेट्री आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। अभी एक अलग से वे से थोड़ी सी बात समझनी है। एक सर्कल, जैसे ये सर्कल, ये सेंटर ऑफ सर्कल, इस सर्कल पर मैं ये लेंथ ऑफ द आर्क, ये लेट अस सपोज ए बी इज आर्क ऑफ सर्कल, आर्क ऑफ सर्कल, और एल इस आर्क की लेंथ है। और अगर रेडियस ऑफ सर्कल आर है तो इन दो, जो इस आर्क के साथ रेडियस बन रहे हैं ओ ए एंड ओ बी, इन दोनों लाइंस के बीच के इस एंगल को, आपने ज्योमेट्री भी पढ़ी है मैथ्स में, इट इज एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। तो ये थीटा एल अपॉन आर डिफाइन होता है। और मान लो लेंथ है 5 सेंटीमीटर, रेडियस है 4 सेंटीमीटर, तो 5/4 जो वैल्यू ऑफ थीटा आएगी, तो ये यूनिट डिग्री नहीं होता है, इस यूनिट का नाम है रेडियन। यानी एंगल का एक यूनिट आपने पढ़ा हुआ है डिग्री, अभी आप एक नया यूनिट समझें, रेडियन। रेडियन हम इसको बस RAD ऐसा लिखते रहते हैं, लेकिन एल अपॉन आर जब भी ये एंगल डिफाइन होगा उसमें ध्यान रखना है कि एल और आर के यूनिट सेम हो। यानी अगर एल सेंटीमीटर में है तो आर भी सेंटीमीटर में होना है। यानी अगर अगर एल 5 सेंटीमीटर है, आर 3 सेंटीमीटर है, तो ये जो थीटा है इसकी वैल्यू 5/3 रेडियन होगी। ये एक और डेफिनेशन। और जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो ये दो एंगल्स हम लेते हैं रेशियोज के लिए, ये एंगल्स ना एक्यूट ही होंगे, यानी वैल्यू ऑफ थीटा जो है लेस देन 90 ही होगी। बट सर्कल में ये एंगल सबटेंडेड, ये आर्क की लेंथ हम बड़ी करते जाएं तो एंगल की वैल्यू 90 से ज्यादा भी पॉसिबल है यहां पर। तो खैर ये मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम आप पूरी लेंथ कवर करें, यानी कि 2πr, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2πr। या एक और सिंपल सा केस, सपोज आप 1/4 ऑफ सर्कल ले लीजिए। यहां से मैं दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऐसी अगर लाइंस ड्रॉ दूं, तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ 1/4 ऑफ सर्कल है। और सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr, सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr, तो ये लेंथ उस 2πr का 1/4 है। और जो पाई है वो 22/7, दैट इज नोन टू यू। और इस लेंथ का ये एंगल सबटेंडेड है 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन। यानी अगर रेडियस r है तो ये थीटा इन डिग्रीज तो 90 है, बट इन रेडियन क्या होगा, तो थीटा इस केस में इन रेडियन जो है वो L अपॉन आर, और L अपॉन आर यहां से है 2π/4।
2 पाई बाय 4 मीन्स पाई बाय 2। अब यहाँ पाई पुट कर दे तो ये 11/7, बट जनरली हम पाई ही लिखते रहते हैं, कहीं एंड में नीड होती है तो पाई की वैल्यू पुट होती है, अदरवाइज हम पाई की टर्म्स में ही एंगल बोलते रहते हैं। तो यहां से ध्यान रखें आप कि ये पाई बाय 2 रेडियन कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। तो इसकी हेल्प से एक रिलेशन याद रखेंगे कि 90 डिग्री हमेशा पाई बाय 2 रेडियन है, यानी 1 डिग्री, ये बात याद रखें कि 1 डिग्री पाई बाय 2 रेडियन है। देखो 10th क्लास तक ज्योमेट्री हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, एंगल्स हमने डिग्री में ही स्टडी किए हैं, बट 11th 12th में मोस्ट कॉमनली यूज यूनिट इज रेडियन। तो डिग्री से हमें रेडियन का कन्वर्जन बहुत जल्दी आना चाहिए, तो रिजल्ट याद रखें कि 1 डिग्री इज पाई बाय 180 रेडियन। पाई क्या है, पाई इज 22/7। तो जैसे इस रिजल्ट के बेसिस पर अगर जैसे कॉमनली एंगल है आपके पास 30 डिग्री, 30 डिग्री इज हाउ मेनी रेडियन, सो 30 डिग्री इज 1 डिग्री इज पाई बाय 180, सो 30 इंटू पाई बाय 180 और इट इज पाई बाय 6 रेडियन। ऐसे ही 45 डिग्री कॉमन है आपके पास, तो 45 इंटू पाई बाय 180 इट गिव्स यू पाई बाय 4 रेडियन। ऐसे ही 60 डिग्री जो है वो 60 इंटू पाई बाय 180 और पाई बाय 3 रेडियन। 180 डिग्री, 180 डिग्री आएगा पाई रेडियन, क्योंकि 180 इंटू पाई बाय 180। ऐसे ही 360 डिग्री ये बन जाएगा 2 पाई रेडियन। तो कॉमनली जैसे ये एंगल्स हम यूज करते रहते हैं डिग्रीज में, ऐसे रेडियंस में यूज होते रहेंगे। थोड़ा जल्दी से याद रखें कि पाई बाय 6, जैसे आपको रेशियोज पता है, साइन 30 इज 1/2, तो कॉमनली भी आएगा व्हाट इज साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 1/2, व्हाट इज कॉस पाई बाय 6 √3/2। यानी रेडियन में एंगल्स कॉमनली यूज होंगे, तो ये आप थोड़ा सा याद रखें। और नहीं तो जैसी नीड है तो रिलेशन है 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन, उसको यूज कर लीजिए। इसी सर्कल के केस से और एक पॉइंट समझे। सपोज ये एक सर्कल ऑफ रेडियस आर है और सेंटर ऑफ सर्कल इस एक्स वाई, ये एक्स और ये वाई, इस एक्स वाई प्लेन में ये ओरिजिन है, रेडियस इज आर। तो इस सर्कल में एक, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास स्टैंडर्ड कुछ कन्वेंशन है कि परपेंडिकुलर किसको बोलना, बेस किसको बोलना, ऐसे थोड़ा सर्कल समझे बात को आप। हम ये पॉइंट अगर इसको बोले स्टार्टिंग पॉइंट, तो इस स्टार्टिंग पॉइंट से सर्कल पर अलोंग द सर्कल हम एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हैं या क्लॉकवाइज चल सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए मान लो मैं इस पॉइंट तक पहुंचता हूं, तो मैथ्स में इसको बोल दिया टर्मिनल पॉइंट। तो टर्मिनल पॉइंट एंटी क्लॉकवाइज चल के आया, तो ये एंगल, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर ये एंगल मेजर होना है तो इसको पॉजिटिव डिनोट करते हैं, और अगर क्लॉकवाइज ये एंगल मेजर हुआ तो इसको इसको नेगेटिव एंगल बोलते हैं। मींस ये अगर थीटा है तो ये माइनस थीटा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज इंप्लाइज पॉजिटिव थीटा।
वैल्यू कुछ भी हो सकती है, π/3 π/6, बट साइन डिनोट होगा पॉजिटिव। और अगर क्लॉकवाइज इस तरह से एंगल, ये स्टार्टिंग पॉइंट ये लिया हुआ, तो एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज तो नेगेटिव, ये कन्वेंशन है। तो एक ये बात समझ के रखनी है। अब इस तरह के एक्स वाई प्लेन की हेल्प से ये कोई भी पॉइंट के एक्स वाई कोऑर्डिनेट होंगे। जैसे यहां स्टार्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो वो है r0, और ये जो भी पॉइंट शो किया हुआ, सपोज ये पॉइंट ए है, तो इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई। तो आपके पास अगर ये एंगल रोटेटेड, जो थीटा मैंने काउंट किया, मैं एंटी क्लॉकवाइज ही लेके चल रहा हूं पॉजिटिव, अगर ये एंगल रोटेटेड की वैल्यू 0 और 90 के बीच में है, तो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। मैथ से आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट इन द एक्स वाई प्लेन इज द क्वाड्रेंट जिसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव हो जाता है, वाई पॉजिटिव रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है लेकिन वाई नेगेटिव है। तो अगर यहां स्टार्टिंग पॉइंट से चलकर एंगल रोटेटेड 90 डिग्री से कम है, तो आपका टर्मिनल पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर एंगल रोटेटेड 90 से ज्यादा है बट 180 से कम है, लाइक दिस, ये एंगल, तो ये पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। ऐसे ही एंगल रोटेटेड 180 से ज्यादा है लेकिन 270 डिग्री से कम है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ऐसे ही ये भी पॉसिबल है कि एंगल रोटेटेड 270 डिग्री से ज्यादा है लेकिन 360 डिग्री से कम है, तो आपका पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बहुत आसान सी सब बातें हैं कि अगर वैल्यू ऑफ दिस थीटा रोटेटेड, हम एंटी क्लॉकवाइज जो पॉजिटिव केस है उसी केस को यहां डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर वो एंगल रोटेटेड, ये बात जल्दी से याद रखेंगे कि अगर वो थीटा लेस देन 90 डिग्री है, का मतलब होता है लेस देन π/2 रेडियन है, देन टर्मिनल पॉइंट, मैं टर्मिनल पॉइंट को टी डिनोट कर रहा हूं, टी मीन्स टर्मिनल पॉइंट, देन टी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर थीटा 90 से बड़ा है लेकिन 180 से लेस है, जिसको मैथ्स में कलेक्टिवली ऐसा लिखते हैं कि थीटा लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, तो टर्मिनल पॉइंट टी इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सिमिलरली अगर थीटा ग्रेटर देन 180 है, लेस देन 270 है, इट इज थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा मोर देन 270 है, लेस देन 360 है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये थोड़ी सी बात जल्दी से ध्यान रखेंगे, विच इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये आपके पास 90 पूरा जाएंगे तो 180, फिर ये 270 और ये 360। तो यहां से सारी बात को एक बार समराइज कर लें।
थीटा 0 और 90 डिग्री के बीच में इंप्लाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा 90 और 180 के बीच में तो ये सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा 180 और 270 के बीच में तो ये थर्ड क्वाड्रेंट, और थीटा 270 और 360 के बीच में तो उसका मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये इंफॉर्मेशन जल्दी से ध्यान रखें और उसका क्या मीनिंग है मैंने पहले समझाया, वो बात समझ के रखेंगे। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट कि जब हम इसको एक सर्कल का केस जो मैंने पहले बनाया था जिसमें ये एक्स वाई प्लेन है और इस एक्स वाई प्लेन में ये ओरिजिन, तो इस सर्कल पर लाई होने वाला कोई भी पॉइंट उसके जो भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे, कहीं वो प्लस होगा कहीं माइनस होगा, वो जो भी होगा, बट इस सर्कल पर अगर रेडियस ऑफ सर्कल आर है, रेडियस इज आर, तो इस सर्कल पर कहीं भी टर्मिनल पॉइंट लिया जाए किसी भी क्वाड्रेंट में, उस टर्मिनल पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये बेसिक बात जो मैंने एज कन्वेंशन आपको समझाई वो हमेशा ध्यान रखनी है। और स्टार्टिंग पॉइंट और यहां से मान लो पॉइंट यहां है तो एंगल रोटेटेड डिसाइड हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, पॉइंट यहां है तो एंटी क्लॉकवाइज डिसाइड हो जाएगा। यानी किसी भी टर्मिनल पॉइंट का इस स्टार्टिंग पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज एंगल रोटेटेड अगर थीटा है तो इफ द पॉइंट ऑन सर्कल हैज कोऑर्डिनेट्स, अब वो कोऑर्डिनेट्स कोई प्लस है माइनस है वो भी पता नहीं हमें, मैं खाली उसको एक्स वाई लिख रहा हूं, एक्स वाई, देन इट्स एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा आर कॉस थीटा होगा और उसका वाई कोऑर्डिनेट आर साइन थीटा होगा। या बहुत इजीली समझ सकते हैं ट्राइंगल के ही लॉजिक से, जैसे मैं यहाँ एक पॉइंट शो करता हूँ एक्स वाई, तो ये इस तरह एंगल रोटेट होगा थीटा, तो इस एक्स का मतलब है कि ऐसा एक प्रोजेक्शन ले लें तो ये डिस्टेंस एक्स है और ये डिस्टेंस वाई है, तो क्लियरली एक्स अपॉन आर इज कॉस थीटा, वाई अपॉन आर इज साइन थीटा, यानी एक्स है आर कॉस थीटा और वाई है आर साइन थीटा। लेकिन समझने की बात यह है यहाँ पर, ये तो बहुत इजीली समझ में आ रहा है, मान लो पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी उसके एक्स वाई की वैल्यू होगी, वो साइन माइनस है प्लस है वो देख लेंगे, और उसका जो एंगल रोटेटेड होगा उसकी वैल्यू 90 से ज्यादा है, मे बी 120 में 130, तो आपके पास जो भी वो वैल्यू है, मान लो 120 डिग्री है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट विथ साइन लेकर के, मान लो एक्स है -2, तो -2 विल बी इक्वल टू आर कॉस ऑफ दैट एंगल जिसकी वैल्यू 90 और 180 के बीच में है। यानी आप ये पॉइंट है सपोज जिसमें कोई -x होगा और पॉजिटिव y होगा, तो यहां यहीं से काउंट होना, ये पहला केस मैंने शो किया, अभी इसको हटा देते हैं, अंडरस्टैंडिंग ठीक से हो
अब मैं सेकंड एक एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें आपके पास ये पॉइंट है। अब ये पूरा एंगल जिसकी वैल्यू 90 से ज्यादा है, 180 से कम है, ये पूरा एंगल कुछ थीटा है, मे बी 120 डिग्री, मे बी 100 डिग्री, मे बी 130 डिग्री। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखो, मैंने यहां इसलिए कुछ साइन की बात ही नहीं की। एक्स कोऑर्डिनेट ये इस थीटा की टर्म्स में माइनस एक्स आर कॉस थीटा होगा, वाई आर साइन थीटा होगा। तो जब ये पॉइंट यहां था, यानी थीटा की वैल्यू ऐसी थी कि पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, थीटा की वैल्यू लेस देन 90 थी, तो आपके एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव थे। तो यहां से ध्यान रखना है कि अगर मैं साइन थीटा सॉल्व करूं, वो ऑफकोर्स वाई अपॉन आर आ जाएगा। कॉस थीटा सॉल्व करूं तो एक्स अपॉन आर आ जाएगा। तो एक्स और वाई दोनों के साइन पॉजिटिव है, यानी कॉस रेशो कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा और साइन थीटा भी पॉजिटिव आएगा। यानी अगर हमारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, अगर वैल्यू ऑफ थीटा 0 और 90 के बीच में होती है, तो उस एंगल का कॉस रेशो और साइन रेशो दोनों पॉजिटिव होते हैं। लेकिन अगर वैल्यू ऑफ एंगल मोर देन 90 और लेस देन 180 है, लाइक दिस, तो उस एंगल का कॉस रेशो नेगेटिव आता है, उस एंगल का साइन रेशो पॉजिटिव आता है। यानी अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो उस एंगल की कॉस रेशो नेगेटिव आएगी और साइन रेशो पॉजिटिव आएगी। और इसी तरह से अगर पॉइंट यहां है, तो यहां एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। यानी अगर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, लाइक दिस, तो आपके पास उस एंगल का कॉस रेशियो भी नेगेटिव आएगा और उस एंगल का साइन रेशियो भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि माइनस एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट इज माइनस एक्स, और ये एंगल थीटा है। इस थीटा की वैल्यू 180 और 270 के बीच में है, मे बी 190, मे बी 200, मे बी 220, मे बी 250, बट 180 और 270 के बीच में। तो आपने जल्दी से ये बात याद रखनी है कि वैल्यू ऑफ एंगल से आप ये जज कर लेंगे कि उस एंगल का साइन रेशो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, उस एंगल का कॉस रेशो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। इतनी बेसिक बात याद रखें कि इस सर्कल पर हर पॉइंट के एक्स वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट उस पॉइंट तक, इस स्टार्टिंग पॉइंट से चलते हुए जब उस पॉइंट पर पहुंचेंगे, हमें चलना कहां है, सर्कल के अलोंग। सर्कल के अलोंग चलते हुए उस पॉइंट तक आप जब पहुंचते हैं, तो जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर होता है वो है थीटा। तो उस पॉइंट जहां तक भी आप गए, वो पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, जहां तक भी आप गए वहां तक जाने के लिए जो भी एंगल रोटेट हुआ है, उस एंगल की साइन रेशो उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होती है, उस एंगल की कॉस रेशो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होती है। अब क्योंकि हम जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे और एंगल रोटेटेड 90 से कम होगा, तो हमारा जो पॉइंट आएगा उसका एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा। जहां से ये रिजल्ट बनेगा कि अगर एंगल लेस देन 90 है, तो साइन रेशियो भी पॉजिटिव है और कॉस रेशियो भी पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम यहां से चलकर यहां पहुंचे, यानी एंगल जो कवर हो रहा है वो 90 और 180 के बीच में है, तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव मींस कॉस रेशियो इज नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव मींस साइन रेशियो इज नेगेटिव। यानी अगर एंगल 90 और 180 के बीच में है, फॉर एग्जांपल 100 डिग्री, तो साइन 100 डिग्री वो किसके इक्वल है वो पता नहीं है अभी, लेकिन वो पॉजिटिव होगा। कॉस 100 डिग्री साइन नेगेटिव होगा। ऐसे ही अगर एंगल रोटेटेड इतना है कि वो 180 से बड़ा हो जाए, यानी आपका पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए, तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हैं, जिसके चलते उस एंगल का कॉस रेशियो भी नेगेटिव है
और साइन रेशियो भी नेगेटिव है। और इसी तरह से आप यहां तक भी जा सकते हैं। अगर आपका एंगल लाई करता है 180 और 360 के बीच में, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, जिससे अगर एंगल की वैल्यू 270 से ज्यादा है और 360 से कम है, फॉर एग्जांपल 300 डिग्री, 320 डिग्री, 330 डिग्री, तो उसका कॉस रेशो पॉजिटिव होगा और उसका साइन रेशो नेगेटिव होगा। क्वाड्रेंट की हेल्प से ये सारी बात याद रखेंगे। मैं सारी बात को समराइज कर देता हूं कि अगर वैल्यू ऑफ थीटा if theta lies between 0 and 90 degree, then both sine and cos ratios are positive. अब देखो, साइन कॉस बेसिक रेशियोज हैं। इन रेशियो से ही टैन बन जाता है, इनसे ही कोसेक बन जाता है, सेक बन जाता है, कॉट बन जाता है। तो अगर साइन कॉस पॉजिटिव होंगे तो सभी रेशियोज पॉजिटिव होंगी। यानी इसका ये भी एक मीनिंग कि ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। क्या मीनिंग इस बात का? जैसे साइन 60 हो, कॉस 60 हो, टैन 60 हो, कोई भी सेक 60 हो, कोसेक 60 हो, कुछ भी हो, तो आपके पास कॉट हो। अब क्योंकि ये एंगल 0 और 90 के बीच में है, तो वैल्यू क्या होगी वो पता नहीं, लेकिन ये सब पॉजिटिव होंगे। यहां समझने की बात यह है कि अगर एंगल 0 और 90 के बीच में है तो आपका टर्मिनल पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट के एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, और एक्स डिसाइड करता है कॉस रेशो, वाई डिसाइड करता है साइन रेशो। तो क्योंकि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए कॉस और साइन दोनों पॉजिटिव हैं। ये आपके पास फर्स्ट केस। और ऐसे ही अगर थीटा, नेक्स्ट में इसी में लिख लेते हैं कि अगर थीटा 90 और 180 के बीच में है, मीन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके पास x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो यहां आपके पास साइन रेशियो इज पॉजिटिव बट कॉस रेशियो इज नेगेटिव, जिससे कोसेक तो पॉजिटिव होगा बट सेक नेगेटिव होगा, साइन अपॉन कॉस टैन भी नेगेटिव होगा, कॉट भी नेगेटिव होगा। यानी यहां पर अगर हर रेशियो की बात करें तो टैन इज नेगेटिव, कॉट इज नेगेटिव, सेक इज नेगेटिव, ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव। क्या मीनिंग है सारी बात का? कि जैसे मान लो मुझे साइन 120 डिग्री बताना है, तो मुझे एंगल चेक करना है। ये एंगल अगर 90 180 के बीच में है तो साइन रेशो, साइन 120 की वैल्यू क्या है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये साइन 120 पॉजिटिव होगा, कॉस 120 ये नेगेटिव होगा। ये बात यहां समझनी है और याद रखनी है। और ऐसे ही अगर एंगल 180 और 270 के बीच में हो, तो आपने पहुंचना है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, इसलिए साइन रेशो भी नेगेटिव है और कॉस रेशो भी नेगेटिव है, जिसके चलते अगर हम टैन की बात करें तो टैन रेशो पॉजिटिव हो जाएगी, कॉट रेशो पॉजिटिव हो जाएगी। यानी टैन ऑफ 200 डिग्री, अब 200 लाई करता है 180 270 के बीच में, तो टैन 200 डिग्री का आंसर पॉजिटिव आएगा, बट साइन 200 नेगेटिव, कॉस 200 भी नेगेटिव। तो
थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों साइन कॉस रेशो नेगेटिव है। और ऐसे ही नेक्स्ट, अगर एंगल लाई करता है बिटवीन 270 एंड 360, तो कहाँ पहुंचेंगे हम? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। इट मीन्स साइन तो नेगेटिव होगा लेकिन कॉस रेशियो पॉजिटिव होगा। एक्स कोऑर्डिनेट डिफाइंस कॉस रेशियो, वाई साइन रेशियो। तो वाई नेगेटिव है तो साइन रेशियो नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है इसलिए कॉस रेशियो पॉजिटिव। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मैथ्स फिजिक्स में डायरेक्ट तो मैथ्स कुछ पूछना नहीं है, लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन फिजिक्स के क्वेश्चंस करते समय, फिजिक्स की प्रॉब्लम्स करते समय हमें सब याद होनी चाहिए क्योंकि ये सब रिक्वायर्ड है। तो ये सारी बात आप फाइनली एज रिजल्ट, वो रिजल्ट कैसे बना मैं कुछ कुछ उसके पीछे का बेस समझा रहा हूँ आपको, बट एट द एंड अपने को फाइनली रिजल्ट याद कर लेना है। जितनी भी बातें हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ये सब आपको एक नोट्स की फॉर्म में साथ साथ लोड किया हुआ है, जिसको आप डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके उसको आप प्रॉपर दोबारा से पढ़ लीजिएगा। लेकिन उसमें सब रिजल्ट्स जो एट द एंड हैं वो हमें याद रखने हैं, तो उसको थोड़ा बार बार रिवाइज करेंगे ताकि वो याद हो जाए। और नेक्स्ट एक छोटी सी बात, फिर वापस ये सर्कल बनाते हैं। ये आपके पास x और ये y, जैसे हम एंगल तो लेस देन 90 रखें बट पॉजिटिव, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा टर्मिनल पॉइंट होगा, ये पॉजिटिव थीटा है। लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज चलते और एंगल की वैल्यू लेस देन 90 ले दें तो हम यहां होते, और ये हमारा इस तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट होता। यहां पर पॉजिटिव x और पॉजिटिव y है, और यहां पर पॉजिटिव x लेकिन नेगेटिव y है। यानी ये प्लस x जो है ये r cos थीटा है, थीटा प्लस थीटा थीटा, लेकिन यहां पर प्लस x ही r cos ऑफ माइनस थीटा है। अब ये दोनों सेम है, तो यहां से आपके पास रिजल्ट है कि cos ऑफ माइनस थीटा इज ऑलवेज cos थीटा। यानी कहीं मान लो रिक्वायरमेंट है cos ऑफ माइनस 60 डिग्री फाइंड आउट करने की, तो cos ऑफ माइनस 60 को हम लिख लेंगे cos 60, cos 60 1/2, तो cos ऑफ माइनस 60 का वैल्यू आ जाएगा 1/2। बट इसी तरह से प्लस y इज r साइन थीटा, लेकिन यहां पर माइनस y इज r साइन ऑफ माइनस थीटा। तो ये y यहां पुट कर दें तो आपके पास माइनस साइन थीटा आता है साइन ऑफ माइनस थीटा। यानी अगर साइन ऑफ माइनस 60 सॉल्व करना है तो साइन ऑफ माइनस 60 को लिखेंगे माइनस साइन 60, और उसका आंसर आ जाएगा -√3/2। तो यहां से ये दो बातें भी याद रखनी है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, बट साइन ऑफ माइनस थीटा क्या है? माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट, आपने 10th क्लास तक कुछ ये रिजल्ट्स भी किए हैं कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ये बात आपने 10th में पढ़ी हुई है और इसको एज रिजल्ट याद कर लिया हुआ। लेकिन थोड़ा सा समझें, जो सारी बात अभी हमने डिस्कस की है उसको लेते हुए जरा बात समझें। ये आपके पास जो सर्कल है जिसमें ये x
और y, ऐसा हम ले रहे थे। तो मान लो ये पॉइंट है A और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y और इसका ये एंगल थीटा है। तो जो ये लेंथ ऑफ आर्क है उतनी ही लेंथ ऑफ आर्क यहां ले लें, यानी एक पॉइंट ले लेते हैं कोई B, तो आपके पास ये एंगल भी सेम थीटा होगा। ये मैं एज्यूम कर रहा हूं, जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये है, जिससे दोनों एंगल थीटा सेम है। तो ए के लिए देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपके पास। ए के लिए इस स्टार्टिंग पॉइंट से यहां तक एंगल कितना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ थीटा, और बी तक के लिए ये एंगल बनेगा। अब ये टोटल एंगल 90 था, तो बी के अगर कोऑर्डिनेट्स एक्स डैश वाई डैश हैं, तो बी के लिए ये एंगल है 90 माइनस थीटा। तो आपके पास एक्स है आर कॉस थीटा, वाई है आर साइन थीटा, लेकिन एक्स डैश है आर कॉस 90 माइनस थीटा। एक्स कोऑर्डिनेट में हमेशा कॉस रेशियो ऑफ एंगल होना है। अब ये एंगल 90 माइनस थीटा है, इसलिए कॉस 90 माइनस थीटा, और वाई डैश जो है वो है आर साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। अब यहां से आप अगर समझें तो इस ए से यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। ये सेंटर था ओ, ये ओ ए, लेट अस से द पॉइंट इज सी, और ऐसे ही यहां परपेंडिकुलर कर दें एंड दिस पॉइंट इज डी। तो आप चेक करें तो ट्राइंगल ओ ए सी, ओ ए सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है विथ ट्राइंगल ओ बी डी। आप कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल समझते हैं, ज्योमेट्री में से पढ़ा है आपने ये। ओ बी, ओ डी बी में ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, और ये साइड है रेडियस ओ बी। ओ ए सी में एक साइड रेडियस है और एंगल थीटा है, ये 90 है। तो आपके पास दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स इक्वल हो जाएं, एक साइड इक्वल हो जाए, तो आपके पास कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाता है। और कॉन्ग्रुएंस प्रूव होने का मतलब कि यहाँ पर ओ ओ ए सी और ओ बी डी में, क्योंकि आप लिख रहे हैं कि आपके पास ओ बी और ओ ए इक्वल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी आपके पास यहाँ ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ डी, एज ओ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो आपके पास ओ सी किसके इक्वल हो गया, ओ डी के, और साथ में ए सी किसके इक्वल हो गया, बी डी के। लेकिन ओ सी तो एक्स है और ओ डी वाई डैश है। ये एक्स क्या है, ये एक्स डिस्टेंस, इट इज ओ सी। वाई क्या है, ए सी। ये एक्स डैश क्या है, ये है बी डी, और वाई डैश क्या है, ये है ओ डी। तो यहां से आप देखें ओ सी, ओ सी इज इक्वल टू ओ डी। तो ओ सी और ओ डी यानी क्या लिखना, आर कॉस थीटा इक्वल टू आर साइन 90 माइनस थीटा। ये मैं इसको वन नाम दे रहा हूं। सो फ्रॉम वन आपके पास ओ सी, ओ सी है आर कॉस थीटा यहां से, और ओ डी क्या है, आर साइन 90 माइनस थीटा। तो यहां से आप ये समझेंगे कि आपने 10th में जो ये रिजल्ट किया कि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ये लिखने का लॉजिक क्या है। देखो ऐसे तो रिजल्ट याद है, इस लॉजिक को जब 10th में डिस्कस नहीं किया तो अभी डिस्कस करने की भी क्या जरूरत है।
हमें फिजिक्स में लॉजिक की कहीं भी पड़ती भी नहीं है, लेकिन मुझे इसके साथ कुछ और चीज़ें भी अभी यहाँ क्लियर करनी है, समझानी है। तो इफ़ लॉजिक इज़ क्लियर तो आपको फाइनल जो रिजल्ट होता है वो याद करना आसान होता है। इसलिए मैं जो आपने ऑलरेडी 10th में पढ़ा है उसका भी लॉजिक क्या है मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब ये लॉजिक अगर समझ में आ गया तो मुझे आगे जो बात समझानी है वो आप इजीली समझ पाओगे। अब ये इक्वेशन 2 जो है, इक्वेशन 2 AC equal to BD. So from equation 2 AC is R sin theta, so R sin theta equal to BD, which is what is BD? It is R cos 90 minus theta. तो R से R कैंसिल हो गया तो आपके पास cos 90 minus theta is equal to sin theta. ये जो रिजल्ट्स आपने 10th में किए हुए हैं वो रिजल्ट्स का ये एक्सप्लेनेशन आप समझ जाए। आई थिंक क्लियर है सारी बात। ये सब बात आपको राइटिंग में नोट्स में मिल रही है तो वहां दोबारा भी आप देख लीजिएगा। अब ये बात समझ लेने के बाद अब नेक्स्ट एक पॉइंट समझें, जो नेक्स्ट एक रिजल्ट पे जाना है वो ये कि इसी सर्कल में फिर से सर्कल बना है, ये एक्स और ये वाई। ये पॉइंट ले लिया ए और ये स्टार्टिंग पॉइंट यहां ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज थीटा। इस केस में एक पॉइंट यहां लिया है ये थीटा और इतना ही थीटा यहां ले लिया, जिससे पॉइंट बी के लिए स्टार्टिंग पॉइंट से ये पूरा एंगल काउंट करें यहां तक तो ये आता है 90 प्लस थीटा। तो x और y जो a के लिए है ऐसे ही जो b के लिए, यानी x फॉर a इज व्हाट r cos थीटा, y फॉर a इज r sin थीटा। लेकिन x फॉर b it is r cos 90 plus theta and y for b is r sin 90 plus theta। हम ये सारी बात पहले समझ चुके हैं कि जो भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं उस पॉइंट तक, इस स्टार्टिंग पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज जो भी एंगल यहाँ कवर होता है दैट एंगल का कॉस रेशियो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, उस एंगल का साइन रेशियो उसका वाई कोऑर्डिनेट। अब फिर से जैसे पहले समझा हमने, यहाँ एक परपेंडिकुलर और ऐसे ही यहाँ एक परपेंडिकुलर, ओ ए सी ओ बी डी। फिर से आप चेक करें तो ये थीटा होने से ये ऑल्टरनेट एंगल ये भी थीटा आ जाएगा। तो फिर से ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं और ओ सी इक्वल टू क्या बनेगा डी बी, और ऐसे ही ए सी क्या बनेगा ओ डी। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल से आपके पास ओ ओ सी इक्वल टू है डी बी और ए सी इक्वल टू है ओ डी। यानी ओ सी क्या है एक्स फॉर ए और डी बी क्या है वाई फॉर बी। यानी एक्स फॉर ए इज इक्वल टू वाई फॉर बी। ये डिस्टेंसेस की बात हो रही है। इस एक्स वाई प्लेन में ये पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई है और यहां पर नेगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई। यानी अगर ए के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं
तो बी के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं एक्स डैश वाई डैश लिखूं होगा -y, और y डैश क्या होगा, वो होगा, सॉरी, एक्स डैश होगा +y और y डैश होगा -x। एक्स डैश इज -y, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होना ना। लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, जो यहां पर y था, और ऐसे ही y डैश की वैल्यू क्या है, जो यहां पर x था, और ये क्या, पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में x डैश नेगेटिव, y डैश पॉजिटिव, बट x डैश की वैल्यू क्या, वो है इक्वल टू दिस, यानी जो पॉइंट ए का y है उतना ही डिस्टेंस यहाँ इसका x कोऑर्डिनेट है। सो x डैश इज -y एंड y डैश इज x। अब यहाँ आपके पास r cos थीटा इज व्हाट x, r sin थीटा इज व्हाट y, लेकिन यहाँ x डैश माइनस दिस x भी इज x डैश एंड x डैश इज व्हाट -y। तो आपके पास ये इक्वल टू आ रहा है -y, और ऐसे ही ये y डैश ये इक्वल टू आ रहा है x, और x और y की ये वैल्यूज हैं। तो यहां से आपके पास ये एक रिजल्ट कि cos r cos 90 plus theta is equal to -y, and what is y, y is r sin theta, so minus r sin theta, ये r cancel, तो cos 90 plus theta is equal to minus sin theta। और इसी तरह से सेकेंड, r sin 90 plus theta is equal to what, x, what is x, x is r cos theta, तो r sin 90 plus theta इक्वल टू आता है x, और x क्या है, r cos थीटा, r cos थीटा, तो ये r कैंसिल, तो sin 90 प्लस थीटा इज cos थीटा। यानी जैसे आपने 10th क्लास तक ये याद किया है कि sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, अभी ये याद रखेंगे कि sin 90 प्लस थीटा इज cos थीटा, बट cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता था, cos 90 प्लस थीटा भी साइन है बट माइनस साइन है। ये दो रिजल्ट्स जिनको लिखने का लॉजिक क्या है मैंने एक्सप्लेन किया, ये दो एडिशनल बातें याद करें। ये 10th तक नहीं पढ़ा है आपने, ये बात अभी रिक्वायर्ड होनी है फिजिक्स में। तो साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा एंड कॉस 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। आप ये सारी बात एक बार रिवाइज कर लें, हम इसके आगे चलेंगे। फिजिक्स में जो भी हम बातें डिस्कस कर रहे हैं, आपको सेकेंड क्लास फ्रूटफुल नहीं होगी जब तक आप इस सारी बात को ठीक से रिवाइज करके और इसको साथ लेकर के क्लास में नहीं बैठेंगे। सो बी वेरी वेरी केयरफुल कि हर क्लास जो है उसको आप साथ साथ पढ़ें, ताकि नेक्स्ट क्लास की बात समझ में आए। अगर कोई भी क्लास मिस हो जाएगी तो अगली क्लास समझ में नहीं आएगी, और फिर शुरू से कोई दोबारा से समझाएगा तो ही समझ में आएगा। थोड़ा ध्यान रखें इस बात का।